तो है गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1.3। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने चोरी किया है और उसको चोर साबित करने के लिए डायरेक्ट हम उससे नहीं कह सकते हैं कि ये चोरी किया है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना होगा कि मान लीजिए कि आपने चोरी नहीं किया और उसको चोर न मानकर क्या करना होगा, उससे कुछ सवाल जवाब करना होगा, कुछ पूछा जाता है। उसके बाद सिद्ध हो जाता है, पता चल जाता है कि यही क्या है, चोर है। सेम टू सेम यहाँ पे वही प्रोसेस है। तो इस पे करना क्या है कि इसको भी मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है और उसी तरह से सिद्ध कर देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्व में लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे, लिखेंगे अतः परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से इसकी परिभाषा क्या होता है कि जो पूर्णांक p बटा q के रूप में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे, √5 इक्वल टू p बाई q लिखेंगे, जहां p q कोई पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। लिखेंगे कि अब यदि p और q में कोई अभाज्य गुणनखंड हो, तो यानी p और q में कोई अभाज्य गुणनखंड हो, तो कोई अभाज्य गुणनखंड हो तो इसे सहअभाज्य करने पर माना कि सहअभाज्य करने पर माना कि यह m बटा n है। यानी कि इसको मान लेंगे क्या, यह m बटा n है। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए √5 इक्वल टू m बाई n होगा। क्या करेंगे, √5 से n में करेंगे तो √5n होगा और 1 से m में करेंगे तो m हो जाएगा। अब क्या होगा, वर्ग करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा √5n का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर होगा, या इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, m स्क्वायर बाई 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे कि यहां 5 m स्क्वायर को विभाजित करती है, 5 जो m स्क्वायर को विभाजित करती है तो निश्चित ही है कि 5m को भी विभाजित करेगा। अतः 5m को भी विभाजित करेगी, यानी 5n को विभाजित करेगी। लिखेंगे कि यदि m इक्वल टू 5k, यानी m बराबर 5k हो, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसका वर्ग करने पर
वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का वर्ग 25 होता है, और के का के स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर होगा, या यहाँ एम स्क्वायर का मान कितना निकला हुआ है, एम स्क्वायर बराबर 5n। तो लिख देंगे कि एम स्क्वायर 5n लिख देंगे, 5n स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर, या के स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, भाग में आएगा, तो लिखेंगे के स्क्वायर इक्वल टू 5n स्क्वायर बाई 25 होगा, या के स्क्वायर इक्वल टू 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो एन स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। लिखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, 5 एन स्क्वायर को विभाजित करती है, 5 एन स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः 5 एन को भी विभाजित करेगी, 5 एन को भी विभाजित करेगी। यानी जब एन स्क्वायर को विभाजित करेगा तो निश्चित है कि एम को भी विभाजित करेगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और ये है समीकरण 1, यानी समीकरण 1 और 2 से इसके बाद लिखेंगे कि यहां समीकरण 1 और 2 से यह अंतर विरोधी है, यह अंतर विरोधी है, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। रूटपांश क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इसको सिद्ध करके बता देना है कि ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जिस प्रकार से पहले वाला माने थे वैसे ही इसको भी मानेंगे कि ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे सॉल्व में, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या की परिभाषा से इसका परिभाषा क्या होता है कि P/Q और Q ≠ 0 के बराबर होता है। तो लिखेंगे 3 + 2√5 = P/Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, यानी ये होता है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, √5 को एक तरफ और जो अंक है उसको उधर भेजेंगे। तो लिखेंगे कि या 2√5 = P/Q, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या 2√5 = Q और यहाँ 1 लगाकर एलसीएम लेंगे तो Q हो जाएगा, और Q से Q एक बार में कटेगा तो यहाँ P हो जाएगा, 1 से Q तो -3Q हो जाएगा। इसलिए √5 = इस गुणा में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो P - 3Q बटा 2Q हो जाएगा। यानी इधर का जो संख्या है अपरिमेय संख्या है और इधर वाला परिमेय संख्या दिख रहा है। तो लिखेंगे कि यहाँ LHS
एक अपरिमेय संख्या है, LHS एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा RHS में PQ पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, लिखेंगे। अतः हमारी मान्यता गलत है, रूट क्या है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही साबित करना था, ये साबित हो गया, तो इंग्लिश में इसको लिख देंगे प्रूव्ड। ओके, आसानी से ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय है। यानी ये 3 संख्या है, उसको सिद्ध करके बता देना है कि क्या है, अपरिमेय है। तो एक नंबर में दिया है कि 1/√2, तो एक नंबर वाला सिद्ध करते हैं। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या की परिभाषा से लिखिए कि 1/√2 = P/Q। आप लोग इसमें जिस प्रकार से इसके पहले वाला क्वेश्चन में लिखा गया था कि PQ कोई पूर्णांक है और Q0 = 0, यहाँ पे लिख लीजिएगा लोग, ठीक है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2 P = Q होगा, इसलिए √2 = Q/P होगा, यानी इतना हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि यहाँ LHS में √2 अपरिमेय संख्या है तथा RHS में PQ पूर्णांक होने के कारण परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। लिख देंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूव्ड। अब आप लोग क्या कीजिएगा, ये आसानी से समझ गए ना? समझ गए हैं तो अब 2 नंबर और 3 नंबर ऐसे ही निकाल लीजिएगा। उसको बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो रूट वाला संख्या है उसको एक तरफ कर देना है, और जिसमें रूट नहीं है उसको एक तरफ। तो आसानी से क्या है, इस प्रकार से लिख देंगे LHS, और RHS में जो ये बात लिखेगा ऐसे ही करके लिख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और होमवर्क में आप लोगों को क्या बनाना है, SW में 1 नंबर में बनाना है कि
सिद्ध कीजिए कि √3, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों ने सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये दो क्वेश्चन को आप लोगों को सिद्ध कर देना है। जिस प्रकार से 1 नंबर क्वेश्चन इसका बना था सेम टू सेम ऐसे ही ये सिद्ध होगा, और सिद्ध करके आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने लोग आसानी से बना चुके हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिखने वाले रेड आइकन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, उसमें ऑल प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।